जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं इस वक्त डाडर मौजूद हूँ। ये सिरन वैली रोड है। तो मेरे पीछे ये समरलैंड गेस्ट हाउस एंड होटल है। फ़र्स्ट आपके राइट आएगा, आप डाडर की तरफ जाएंगे, जबोड़ी की तरफ। उसके आगे लाहौर गेस्ट हाउस है। तो यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऊपर एक वाटरफॉल है हडियाला, बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी वाटरफॉल है। जो लोग सिरन वैली को विज़िट करें, सिरन वैली के एरिए को फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आप आएँ तो ये डाडर हाई स्कूल से थोड़ा सा आगे डाडर हाई स्कूल है, 2 मिनट की मसाफत पर। वहाँ से पक्का रोड है, 15 से 20 मिनट की पैदल मसाफत है। अगर ये नाले के साथ साथ आप जाएंगे तो ये रास्ता ज़रा मुश्किल है, यहाँ से आपको तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो आप लोगों ने हडियाला वाटरफॉल तक हमारे साथ रहना है। मुकम्मल वीडियो आपने हमारे चैनल के तवस्सुल से देखनी है, आपने हमारे साथ रहना है। जी वीवर्स, ये जो आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, ये हडियाला वाटरफॉल को ये रास्ता जाता है। साफ़ सुथरा रास्ता है। आप लोग फैमिली के साथ आएँ, अकेले आएँ, दोस्तों के साथ आएँ तो आप यहाँ से थोड़ा सा हाइट है, रास्ता थोड़ा सा तंग है, यहाँ आपने एहतियात से आना है, ठीक है। तो बाकी 90% जो रास्ता है बहुत इजी है। 1-2 मकामात पर चढ़ाई है, जैसे ये आप देख रहे हैं, थोड़ी सी हाइट है, खड्डे हैं। इसके बाद फिर सीधा रास्ता, साफ़ रास्ता शुरू हो जाएगा। तो आप ज़िला मानसरा से आएँ, डाडर हाई स्कूल से ऊपर की तरफ रास्ता आता है, ठीक है। वहाँ तक बाइक गाड़ी आएगी खड़ा करके, तो फिर आगे पैदल ये ट्रैक शुरू होता है। 20 से 25 मिनट बिल्कुल आराम के साथ। अब ये रास्ता अब बिल्कुल सीधा हो गया है, ठीक है। ये नीचे आप हडियाला गांव देख रहे हैं, जिसके नाम से हडियाला वाटरफॉल है। डाडर हडियाला वाटरफॉल डाडर, ये हडियाला का गांव है। ये खूबसूरत आप व्यू देख रहे हैं, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, हरे भरे खेत, बुलंद बाला पहाड़ और बड़े बड़े चीड़ों के आप ये दरख्त देख रहे हैं। ये रास्ता एक डंडी सी बनी हुई है, इनको ज़ुबान में कहते हैं जी कि डंडी डंडी से आप। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान, साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का इंसान पे बेपनाह करम और बेपनाह फ़ज़ल है, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का। मैं आज जिस वाटरफॉल के पास मौजूद हूँ, तकरीबन मेरा रोज़ गुज़र होता था, तो मेरे ज़हन में नहीं था कि ये वाटरफॉल है। तो एक दोस्त हैं, वो आज मेरे साथ यहाँ पे हमारी टीम के साथ तशरीफ़ लाए। डाडर महल्ला हडियाला मशरक़ की तरफ मेन रोड से तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत पर ये एक खूबसूरत वाटरफॉल है। बहुत ही प्यारा ये पॉइंट है, बड़ा सुकून, चारों तरफ पहाड़, और ये गुफ्तगू करता हुआ, बातें करता हुआ ये आबशार का पानी, और यहाँ पे नीचे नहाने के लिए भी एक तलाब सा बना हुआ है। तो आप अगर मानसेरा से आएँ, आपके पास अपनी गाड़ी है, तो तकरीबन आप 30 से 35 मिनट डाडर के मकाम पर आप पहुँच जाएंगे। वहाँ से फिर पैदल आराम से फैमिली के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, बच्चों के साथ, कुछ जगह पे थोड़ा सा रास्ता मुश्किल है, पैदल ट्रैक है, बहुत रीज़नेबल, इतनी हाइट नहीं है, और बहुत ही प्यारा ये पॉइंट है इस वाटरफॉल का, जिसे आप डाडर के नाम से भी कह सकते हैं, मल्ला हडियाला के नाम से भी आप कह सकते हैं। इस वाटरफॉल को आप इस नाम से जोड़ सकते हैं, इस मकाम को। ये बहुत ही खूबसूरत ये पॉइंट है। अगर इससे पहले किया होगा, बहुत सारे दोस्तों ने ये पॉइंट एक्सप्लोर किया होगा, तो हम अपने चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99 के तवस्सुल से आपको ये खूबसूरत पॉइंट दिखा रहे हैं। आप सिरन वैली आएँ, बहुत सारे खूबसूरत मकामात हैं। मैं मुझे 1 माह 1 दिन हो गए हैं नॉर्दर्न एरिया जीपी को एक्सप्लोर करते हुए, मगर मैं बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सका। उसके लिए वक्त आपके पास टाइम ज़्यादा होना चाहिए,
वक्त ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो सकती हैं आपके लिए। तो ये मकाम आप सिरन वैली, शाहज़ेब झील, डडर लेक, उसके बाद पीछे सुम में एक पार्क है, सिरन विलेज पार्क है, फिर डडर का एक तारीख़ी मकाम है डडर का, क्योंकि डडर जो है वहाँ पे टीबी का हॉस्पिटल 1939 को बना, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। तो इस लिहाज से ये पॉइंट बड़ी अहमियत का हामिल है और ये भी एक तारीख़ी मकाम है डडर की वजह से। तो आप लोग सिरन वैली आएँ, इस मकाम को आपने ज़रूर विज़िट करना है। बहुत पुरसकून अभी हम पहुँचे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो फिर बाकी जितनी भी मालूमात है रोड से लेकर ऊपर तक वो सारी आपको हमारे चैनल से मिलेगी। इस वाटरफॉल से आपने हमारे साथ रहना, कहीं जाना नहीं है जी। वाटरफॉल के आगे खड़े हैं तो एक दोस्त हमें यहाँ पे मिले हैं, क्योंकि कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर टूरिस्ट वगैरह या जिन्हें मालूमात होती है और वो आते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते, क्योंकि आजकल बारिशों का सिलसिला है इन पहाड़ी एरियो में, नॉर्दर्न एरिया में, क्योंकि बाज़ मकामात पर पहाड़ों के पीछे बारिश हो रही होती है, तो आगे जो थोड़े बहुत मैदानी एरिया होते हैं वहाँ बारिश नहीं होती, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। तो आइए चलिए जो मकामी यहाँ के दोस्त हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जी? चल ठीक है जी, खैर से ठीक है, थोड़ा जो ऊँची बोलियो, खफा ना होइयो। ठीक, खैर है, खैर। ना क्या है दोस्ता? फारूक ना है। फारूक भाई इत्थे ही रहंदे हो? जी इत्थे ही रहने जी। ये आबशार दे कोल ही? जी कोल ही रहने जी। ते इत्थे बत्ती शत्ती है? जी इत्थे बत्ती नहीं जी, वो शमसी लाई दी जी। अच्छा, सोलर लाई दी है? जी जी। ते सर्दियां बिच भी इत्थे ही होंदे हो? सर्दी इत्थे ना होंदे, उधर पर डडरा जुलदे, पल्ली बखी जुलदे। अच्छा, डडरा पे जुलदे हो। ते ये खूबसूरत जिहड़ा है मकाम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम कट्ठा। अच्छा, कट्ठा इस जाई दा। आबशार बड़ी प्यारी है, खूबसूरत आबशार है, लोग आने ने थे? जी आने नाने जी। अच्छा जी। जी तला लाहौर तो आने जी आने। अच्छा, दुनिया आंदी है थे? आने जी आने जी आने। मैं तो है कि मैं ही आया मगर लोग आने जी आने जी आने जी। अच्छा जी ते तुस ते कोल है आबशार है, तुसी देखते हो, सुबह सुबह उठते हो, राती दिल खुश होंदा है कि ना? खुश होंदे जी, सोना खुश होंदे। रात पा देखो पानी पानी, अल्लाह दा शुक्र है जी। अल्लाह का शुक्र तो होना चाहिए जी, इस ते बिच ते दुई कोई गल नहीं। मगर तुम ये दसो कि इन एरिया बिच के मुश्किलात हैं, को थोड़ा जा दसो कि के मुश्किलात हैं इस एरिया बिच? इतना खूबसूरत है सिरन वैली का एरिया है, कोई इस बिच कोई मुश्किलात भी हैं रहने वाले को कि ना? मुश्किलात है जी, वो सहूलत नहीं, रोड नहीं, निज़ाम नहीं जी, बिजली नहीं जी। अच्छा, रोड होवे, बिजली पूरी होवे तो इत्थे सुख हो सी? जी सुख है जी, सुख है, हाँ इलाके सुख है जी। तुसी अस ते चैनल दे तवसल नाल जेड़े तुसां को देखसन लोग, कोई उन्हां को पैगाम देना चाहसो? कोई के पैगाम देवा जी? कोई देओ जी, सादे लोग हो तुसी, कोई पैगाम चाह दे? सही है जी। आना चाहिए थे कि ना? आना चाहिए, आना चाहिए जी। खूबसूरत जगह देखनी चाहिए, देखनी चाहिए जी। चलो मेहरबानी फारूक भाई, आपने दोस्त की गुफ्तगू सुनी। या ज़्यादातर जो लोग हैं बहुत सादा, कुछ लोग तो गुफ्तगू ही नहीं करते, कैमरे से बहुत वाइड करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में गुफ्तगू की, तो कुछ लोग हैं वो कहते हैं चलें आप मेहमान हैं, इतनी दूर से हैं तो गुफ्तगू कर लेते हैं। आपने इस मकाम को, डडर जो है ना मशरक़ की तरफ, ये जो वाटरफॉल है मेन से 15 मिनट की मुसाफत पर है, इसे आपने ज़रूर विज़िट करना है अगर आप सिरन वैली आएंगे तो। जी व्यूअर्स, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे साथ हैं, 2-3 हमने टूर भी एक साथ इकट्ठे किए। बड़ी नफीस शख्सियत हैं और अल्लाह ताला का इन पे करम कि ये बच्चों को तालीम देते हैं, तालीम के ज़ेवर से माला माल करते हैं। ये अल्लाह का इन पे ख़ास करम है। ये टीचर हैं मास्टर हनीफ़ साहब। तो आइए चलिए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं कुछ आपको इस इलाके के बारे में बता सकूं। हनीफ़ साहब, आपकी भी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आप वक्त देते हैं, अल्लाह ताला आपकी खैर फरमाए। ज़रा ये बताइएगा कि मानसेरा से और डडर से आपका जो मोहल्ला है वहाँ से यहाँ तक को थोड़ा सा देखने वालों को ज़रा थोड़ा सा मालूमात मिल जाए। हमने तो कोशिश की है, आप लोग मकामी हैं, अगर थोड़ा सा गाइड करें तो।
मैं ये कहूँगा कि जब कोई सैर व तफरीह वाले हजरात आते हैं हमारी सरन वैली की तरफ, जहाँ कहीं से भी, लाहौर से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, तो मोटरवे पे वो जब आएँ इचड़ी इंटरचेंज से उतरना है, फिर जीटी रोड पे ऊपर सरन वैली की तरफ एक लिंक रोड आता है, उस पे आ जाएं। ये तकरीबन मानसरा से लेकर डाडर तक ये तकरीबन 40-45 मिनट का फासला है। तो जब डाडर जहाँ से शुरू होता है, आगाज़ होता है डाडर का, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जब हम आते हैं या लोग आएंगे, वो चढ़ाई शुरू हो जाती है। उस चढ़ाई के ख़त्म होने पे फिर रोड को छोड़ देना है, फिर वहाँ से पैदल ये रास्ता इस वाटरफॉल की तरफ आता है। उस सड़क से लेकर पैदल रास्ता जो है तकरीबन 20 या 25 मिनट का। तो एक हमारे डाडर का मोहल्ला है, उसका नाम है हड़ियाला। ये हड़ियाला की बैक साइड पे है, मशरक वाली साइड है। जी मशरक वाली साइड। हड़ियाला से मशरक की साइड पे ये पैदल आना पड़ेगा। तो जो भी आना चाहे, बहुत खूबसूरत जगह है। अल्लाह पाक के बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारे हैं। हर तरफ हरियाली है, पहाड़ हैं और ये पानी है। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी सरन वैली की तरफ आएँ, इस जगह का विज़िट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। आपने हमारे दोस्त मास्टर हनीफ साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी। हम 15 मिनट में आए हैं बड़े आराम से, हालांकि हम मकामी नहीं हैं। तो जो दोस्त फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ आएँ, तो आप फरमा रहे थे कि 20 से 25 मिनट बिल्कुल आराम से। तो आपने इस वाटरफॉल को ज़रूर एक्सप्लोर करना है, विज़िट। आखिर में हम आपको खूबसूरत इस वाटरफॉल को ये दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। हड़ियाला वाटरफॉल, डाडर, सरन वैली, मेन सरन वैली रोड से ये तकरीबन 20 से 25 मिनट की मसाफत पर ये हड़ियाला वाटरफॉल और खूबसूरत इसके चारों तरफ भी आप नज़ारे देखते हैं। खूबसूरत नज़ारे हैं इस वाटरफॉल।